हेलो दोस्तों, बात कर लेते हैं आज इस मौसम के अंदर की। अगर कोई भी फार्मर भाई चिक्स डलवा रहा है इस गर्मी के मौसम के अंदर, बात की जाए इस जून के महीने के अंदर, तो भाई जून के महीने में दोस्तों अधिकतर अपना मौसम की बात की जाए तो मौसम में टेम्परेचर का चढ़ाव उतार रहता है। बारिश बरस जाए तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और बारिश नहीं बरसती है तो वापस से टेम्परेचर अपना 40 से ऊपर 40, 42, 45 तक पहुँच जाता है। ठीक है ना दोस्तों। तो आपको मैं एक सीधा सीधा तरीका बता देता हूँ कि फार्मर आप 500 के हो चाहे 5000 के, ये कोई मेंटेन नहीं रखता। ये क्या है मेरे हाथ में, ये चीज़ देख लो आप पहले तो। ये हर एक फार्मर के पास होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे किसान भाई है ना, धोखा खा जाते हैं टेम्परेचर के ऊपर लेके। टेम्परेचर के ऊपर जाके धोखा खा जाते हैं। वो कैसे खाते हैं दोस्तों, अगर ये नहीं होता है ना तो आपको हर एक चीज़ पकड़ में नहीं आती है कि बच्चे के पास अभी कितना टेम्परेचर हो रहा है, कितना होना चाहिए। तो ये अपनी दो लाइनें आ गई दोस्तों, एक रोड है एक तरह से। ये तो हो गई नीचे वाले, तो हो गई 30 की, ऊपर वाले हो गए 35 नंबर की। अगर टेम्परेचर की बात करी जाए इस टेम्परेचर की दोस्तों, तो टेम्परेचर क्या है, अगर मौसम साफ रहता है तो भाई टेम्परेचर बढ़ते जाता है अपना, इसके लाइन से ऊपर बढ़ जाता है। 35 है ना, तो 35 से ऊपर बढ़ जाता है। और मौसम ख़राब हो जाता है, जैसे बाय द वे मान लो कि अपना भी कहीं कहीं जगह मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश आ रही है, तो बारिश आते समय क्या होता है कि मौसम वापस से ये टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर नीचे चले जाता है। ये 30 है, ये 35 है। तो अपने को बच्चे चिक्स रहते हैं ना, एक वीक के अंदर बच्चे को टेम्परेचर इतना ही देना होता है दोस्तों, इसके अंदर अंदर रखना होता है, लाइनिंग के अंदर अंदर। ना तो 35 से ऊपर जाना चाहिए, ना 40 वो सॉरी 30 से नीचे आना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। अगर 30 से नीचे आता है तो बच्चे को दिक्कत आती है, और 35 से ऊपर जाता है तो बच्चे को दिक्कत आती है। ठीक है ना, दोनों में प्रॉब्लम है, अपने को इसी के अंदर रखना है। अब मौसम कैसा भी हो दोस्तों, सर्दी के अंदर भी वही चीज़ देखते हैं, गर्मी के अंदर भी वही देखते हैं, बारिश के समय भी वही देखते हैं। ठीक है ना। तो भाई मेन जो अच्छा रहता है ना, अच्छा ही चीज़ बता रहा हूँ मैं, इसके अंदर जितना भी हो सके, जितना 1-2 तापमान टेम्परेचर डिग्री होता है वो तो एक बढ़ता घटता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं प्रॉपर बता रहा हूँ ना आपको, 30 से नीचे नहीं होना चाहिए, और 35, 38, 40, लास्ट 40 खींच लो, 40 से ऊपर नहीं जाना चाहिए छोटे चिक्स के लिए। 40 कब जाता है, नाइट के अंदर तो जाता नहीं है। 30 से नीचे नहीं जा रहा अभी। अगर आपके 30 से नीचे जा रहा है तो भाई पूरी, जैसे मेरा फार्म है तो फार्म के दोनों तरफ मतलब एक तो डबल पर्दे कर दो, उस साइड डबल कर दो, क्रॉसिंग लगाओ, क्रॉसिंग डबल लगा दो, और इसके अंदर हेलोजन लगा लो बच्चे आने से पहले पहले। या तो 200 वाट के बल्ब लगा लो, या 500 वाट के वो जो सेपल आती है ना हेलोजन, वो लगा लो आप, ताकि अपना अगर टेम्परेचर डाउन हो रहा है, जैसे मान लो कि बारिश आ रही है, भाई मेरे बारिश आ गई, आज चिक्स डले हैं, तो भाई मेरे को तो टेम्परेचर बढ़ाना है। अगर उस समय अगर अपना टेम्परेचर डाउन हो गया, जैसे मान लो कि 30 है, 30 से नीचे आ गया टेम्परेचर भी, तो 30 से नीचे आ गए तो बच्चा तो भाई दाना पानी छोड़ देगा, दाना पानी छोड़ के साइडों में लग जाएगा। तो वो चीज़ पहले ही करो ना यार, जो तैयारी कर लेनी करनी है आपको आपको तो भाई वो तैयारी मैं पहले ही क्यों ना कर लूँ। जैसे बच्चे मेरे पास रात को आएंगे 9 बजे, ठीक है ना, तो भाई 9 बजे बच्चे आएंगे, और हो सकता है कि रात को ऑटोमेटिक मौसम ख़राब हो गया 1 बजे, तो भाई अगर हेलोजन नहीं लगी रहेगी तो मैं बच्चों को एक्टिविटी बना के नहीं रखूँगा। वो कैसे रख पाऊँगा बच्चों की एक्टिविटी यार, एक्टिविटी तब बच्चे की बनी रहेगी जब मैं मेरी तैयारी पूरी लेके चलूँगा। समझ में आ रही है मेरी बात। अगर उस समय पे क्या होता है कि हवा भी चलती है, बारिश के साथ आंधी भी चलती है, तो अपने को डबल पर्दा तो लगाना ही लगाना है, डबल क्रॉसिंग लगानी ही लगानी है। ये चीज़ आप पकड़ो, ठीक है ना। तो ये चीज़ हर एक किसान भाई को पता होना चाहिए कि भाई अगर आप इस समय पे चिक डलवा रहे हो, जून का महीना हो चाहे जुलाई का हो, इस समय पे दोस्तों ज़्यादातर आंधी ज़्यादा चलती है, मौसम ख़राब होता रहता है। अब ये तो है नहीं भाई, चलो अपना टेम्परेचर बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। अगर बढ़ता जा रहा है तो उसको भी कंट्रोल करना होता है। बढ़ रहा है उसको तो कम कर लेंगे, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो बढ़ते टेम्परेचर को तो कम कर लेंगे। वो कैसे करेंगे कि अपने पास डबल पर्दे हैं तो सिंगल कर लेंगे, सिंगल करके ऊपर वाले पर्दे से पर्दे को बिल्कुल ही मतलब ये समझो कि डाउन कर लेंगे। डाउन करते ही क्या है कि हवा का वेंटिलेशन बनते ही वापस बच्चे में एक्टिविटी आ जाती है अपने चिक्स के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को। टेम्परेचर होगा वो भी डाउन हो जाएगा। सीलिंग अपना क्या बोलते हैं क्रॉसिंग होती है, दोनों साइड की क्रॉसिंग लगाते हैं, तो क्रॉसिंग को आप नीचे डाउन कर लो, क्रॉसिंग को डाउन कर लोगे, ऊपर से साइड से पर्दों डाउन कर लोगे, हवा का वेंटिलेशन दे दोगे तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। बढ़ता टेम्परेचर तो डाउन कर लेंगे, ठीक है। पर अगर टेम्परेचर अगर डाउन ही हो रहा तो उसको बनाने का भी तरीका होना चाहिए ना अपने पास, वो भी तो तैयारी अपने तुरंत रखे फार्म के अंदर, ताकि जैसे मान लो कि बाय द वे मौसम खराब हो रहा है नाइट के समय के अंदर, तो भाई हेलोजन जला के रखेंगे। फिर हेलोजन ही एक अपना एक ये समझो कि टेम्परेचर बनाने का अभी सीधा तरीका है, क्योंकि अभी इस समय पे दोस्तों बत्तियाँ जल रही भी नहीं है और जलेगी भी नहीं, क्योंकि मौसम ही इतना तेज़ गर्मी है, तो अभी बत्तियाँ तो कोई जलाते नहीं है, ठीक है ना। और बारिश की बात की जाए तो बारिश भी दोस्तों लगातार अभी बरस रही नहीं है, ठीक है ना।
बारिश का भी ये रूल तो है नहीं भाई, चलो लगातार 2 3 4 5 दिन लगातार बरसती जा रही है, बारिश बरसेगी तो 2 से 4 घंटा लगातार बरसेगी, वापस से फिर मौसम सुधर जाएगा, सुधार आ जाएगा। कहने का मतलब वापस वही से उमस वही गर्मी तैयार रहेगी अपने। तो गर्मी को कम करने का और ज़्यादा गर्मी हो जाती है उसका, दोनों का कंट्रोल अपने पास होना चाहिए। कंट्रोल किस प्रकार से किया जाता है दोस्तों, तो इसकी मतलब पूरी सुविधा अपने पास होना चाहिए। और ये सुविधा कौन नहीं रखता है बता दूं आपको मैं, जो कोई नया किसान भाई होता है ना, प्राइवेट करता है 1000 की 500 की, तो भाई वो ये तैयारियां करके नहीं बैठता है, वो चिकिट मंगवा लेता है, चिकिट डलवा लेता है, फिर उनके बच्चों की एक्टिविटी खत्म होती है तो फिर उनको मेडिसिन देना पड़ता है। मेडिसिन देने के बाद भी वो बच्चे एक्टिविटी में एक्टिविटी लेते ही नहीं है वो, ये समझो बच्चा वो ठीक से फिर दाना पानी नहीं लेगा। पहले वीक के अंदर अगर मान लो दाना पानी नहीं लिया ना ढंग से, पानी की भी शिकायत आ गई ना बच्चों में, अगर पानी सही ढंग से नहीं ले पा रहा है तो भाई उसमें किडनी लीवर वर्षा क्या पता कौन कौन सी बीमारियां लग जाएगी आपको पता है। और फिर उन बीमारियों को ठीक करने के लिए आपको मेडिसिन देने होंगे, समझ में आ रही है बात। तो भाई उन चीज़ों को आप पकड़ो, पहले वो चीज़ आप खुद पकड़ो कि भाई अगर अपने को बच्चा मंगवा रहे हैं, बच्चा डलवा रहे हैं, तो उनकी एक्टिविटी कैसे बनाए रखना है। एक्टिविटी अगर तब तक आप बच्चों की अच्छी तरह नहीं बना के रखोगे तब तक बच्चा मतलब ग्रो लेने की संभावना ही नहीं रखेगा, ये समझो कि ग्रो लेने का कोई उनका चांसेस ही नहीं रखेगा। समझ में आ रही है मेरी बात दोस्तों, थोड़ी सच्ची है, कड़वी लगेगी, मैं मानता हूं दोस्तों, क्योंकि जो बात कोई हकीकत कहता है, सच कहता है तो कड़वी लगती है। तो भाई मैनेजमेंट सब देता है, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मैनेजमेंट नहीं देते हो अच्छी तरीके से, मैनेजमेंट सभी देता है, पर मैनेजमेंट देने में दोस्तों सबका अलग अलग तरीका होता है देने का। तो वो तरीका अगर आपको पहले से ही पता रहे भाई अपने को इस हिसाब से पूरा काम करना है, समझ में आ रही है दोस्तों। क्योंकि दाना पानी का तो सबको पता है भाई, ऐसे तो पानी लगा देंगे एडवांस में और आते ही बच्चे को दाना डाल देंगे, दाना पानी लेते रहेंगे और बच्चों को डिस्टर्ब करते रहेंगे, वो चीज़ सबको पता है। पर अगर बाय द वे अगर मान लो कि अभी गर्मी का मौसम है, आंधी भी आ जाती है और बारिश भी आ जाती है, तो भाई आंधी आती है तो डबल पर्दे रखो, और बारिश आ रही है तो बारिश आते समय ये समझो कि डबल पर्दे करने के बाद तुरंत आप हेलोजन जला दो ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन रहे। अगर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा ना तो बच्चे को बिना डिस्टर्ब किए वो दाना पानी लेता रहेगा आपका। और अगर बिना डिस्टर्ब किए दाना पानी ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो दाना पानी नहीं ले रहा है, वो बैठता जा रहा है, साइडों में लग रहा है, एक जगह इकट्ठा हो रहा है, तो उसको फिर यही करना होगा कि डिस्टर्ब करते जाओ आप। और जो पेपर फीडिंग करते हो ना, वो पेपर फीडिंग आप ये समझो कि हर आधे घंटे से 1 घंटे में करो, हल्का हल्का दाना बिखेरो, ज़्यादा दाना भी इन्वेस्ट नहीं करना होगा, और हल्का हल्का दाना बिखेरते जाओ ताकि वो दाना भी बिखेरते जाओगे तो वो बच्चा डिस्टर्ब होता जाएगा और दाना लेता रहेगा। अगर बच्चा एक बार अच्छी तरीके से दाने के लग जाता है ना तो फिर उनकी एक्टिविटी कम नहीं होती है, यानी ख़त्म नहीं हो पाती है। अगर अच्छी तरीके से दाना ले लेता है, अच्छी तरीके से बार बार पानी ले लेता है ना बच्चा, तो एक्टिविटी उनकी बनी रहती है, मेंटेन रहती है एक तरीके से। और अगर एक्टिविटी अगर मेंटेन रही ना बच्चों की, तो वो उनके ये समझो कि कोई बीमारी लगने के चांसेस नहीं रहते हैं। और मिट्टी भी जो कोई हल्का फुल्का अगर बच्चा कहीं से मिट्टी भी ले लेता है ना तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। योग की परेशानी है वो भी अपनी एक्टिविटी के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर बच्चे की एक्टिविटी डाउन रहती है तो वो ये समझो कि उसमें बच्चों में योग की परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, मेडिसिन लगाते हैं। तो मेडिसिन लगाने से पहले सारी सुविधा अपने ऊपर ही रखो ना यार, कि मैं इस तरीके से मैनेजमेंट दूंगा बच्चों को और इस प्रकार से उनको टेम्परेचर देना है और इस प्रकार से बच्चों के अंदर एक्टिविटी बना के रखना है। ठीक है दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी है, समझ में आई है, अच्छी लगी है तो लाइक करना, ज़रूरतमंदों को शेयर कर देना, ताकि इस मौसम के अंदर कोई भी किसान भाई खुद का सिस्टम खराब नहीं करे। समझ में आ रही है बात, अगर सिस्टम खराब नहीं करेंगे, सिस्टम अच्छी तरीके से बना के रखेंगे तो आपका बच्चा अच्छी तरीके से मतलब अच्छी तरीके से आप बच्चों को पाल सकते हो, पाल पोस के बड़ा करके बेच सकते हो, 2 पैसा कमा सकते हो दोस्तों। ठीक है ना, ज़रूरतमंदों को शेयर कर देना। जो भी कोई किसान भाई नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना ताकि मैं नई नई जानकारी दूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। चलो मिलते हैं दोस्तों ऐसी नई जानकारी में, तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।